बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज मेरा टॉपिक है औलाद की ज़ाहिरी और बातिनी तरबियत की अहमियत और उसके अंदाज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। बच्चे मुस्तकबिल में कौम के मामार होते हैं। अगर इन्हें सही तरबियत दी जाए तो उसका मतलब है कि एक अच्छे और मजबूत माशरे के लिए एक सही बुनियाद डाल दी गई है। बच्चों की अच्छी तरबियत से एक मिसाली माशरा वजूद में आता है, इसलिए कि एक अच्छा पौधा ही मुस्तकबिल में तनावर दरख्त बन सकता है। बच्चों की तरबियत नक्श अली अल हजर की तरह होती है। बचपन में ही अगर बच्चे की सही दीनी और इखलाकी तरबियत और इस्लाह की जाए तो बड़े होने के बाद भी वो इन पर अमल पैरा रहेगा। इसके बरखिलाफ़ अगर दुरुस्त तरीके से इनकी तरबियत ना की गई तो बिलोगत के बाद इनसे भलाई की ज़्यादा तवक्को नहीं की जा सकती। नीज़ बिलोगत के बाद वो जिन बुरे इखलाक व अमाल का मर्तकब होगा उसके ज़िम्मेदार और कसूरवार वालिदैन ही होंगे, जिन्होंने इब्तदा से ही इनकी सही रहनुमाई नहीं की। नीज़ औलाद की अच्छी और दीनी तरबियत दुनिया में वालिदैन के लिए नेक नामी का बाइस और आखिरत में कामयाबी का सबब है, जबकि नाफरमान और बेतरबियत औलाद दुनिया में भी वालिदैन के लिए वबाल जान होगी और आखिरत में भी रुसवाई का सबब बनेगी। लफ्ज़ तरबियत एक वसी मफ़हूम रखने वाला लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ के तहत अफराद की तरबियत, ख़ानदान की तरबियत, माशरे और सोसाइटी की तरबियत, फिर इन किस्मों में बहुत सी ज़ैली इक़साम दाखिल हैं। इन सब इक़साम की तरबियत का असल मकसद और गर्ज़ उम्दा, पाकीज़ा, बाइखलाक और बाकिरदार माशरे का क़याम है। तरबियत औलाद भी इन्हीं इक़साम में से एक अहम किस्म है। दोस्तों, आसान अल्फाज में हम तरबियत की तारीफ़ यूँ कर सकते हैं कि बुरे इखलाक व आदात और गलत माहौल को अच्छी इखलाक व आदात और एक सालेह पाकीज़ा माहौल से तब्दील करने का नाम तरबियत है। तरबियत की दो किस्में होती हैं। नंबर 1 ज़ाहिरी तरबियत, नंबर 2 बातिनी तरबियत। ज़ाहिरी एतबार से तरबियत में औलाद की ज़ाहिरी हुलिया, जैसे कि हम लिबास कह सकते हैं, खाने पीने, नशस्त बर्खास्त, मेल जोल उसके दोस्त व अहबाब और ताल्लुकात और मशागिल को नज़र में रखना, इसके तालीमी कवायद की जानकारी और बिलोगत के बाद इनके ज़राए माश की निगरानी वगैरह अमूर शामिल हैं। ये तमाम अमूर औलाद की ज़ाहिरी तरबियत में दाखिल हैं और बातिनी तरबियत से मुराद इनके अकीदा और इखलाक की इस्लाह और दुरुस्तगी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। औलाद की ज़ाहिरी और बातिनी दोनों किस्म की तरबियत वालिदैन के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। माँ बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए हद रहमत और शफ़क़त का फितरी जज्बा और एहसास पाया जाता है। ये जज्बात और एहसासात ही हैं जो बच्चों की देखभाल, तरबियत और उनकी ज़रूरियात की कफ़ालत पर उन्हें उभारते हैं। माँ बाप के दिल में ये जज्बात रासिख हों और साथ साथ अपनी दीनी ज़िम्मेदारियों का भी एहसास हो तो वो अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से इखलास के साथ पूरी कर सकते हैं। कुरान मजीद में और अहादीस नबविया में औलाद की तरबियत के बारे में वाज़ेह इरशादात मौजूद हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अपने आप को और अपनी औलाद को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने इस आयत की तफसीर और तशरीह में फरमाया कि इनको तालीम दो और उनको अदब सिखाओ। फ़िक़्ह इकराम ने लिखा है कि हर शख्स पे फ़र्ज़ है कि अपने बीवी बच्चों को फ़राइज़ शरिया और हलाल व हराम के एहकाम की तालीम दे और उस पर
अमल कराने के लिए कोशिश करें। औलाद की तरबियत की अहमियत का अंदाज़ा इन अहादीस से भी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बाप अपनी औलाद को उस इससे बेहतर अतिया नहीं दे सकता कि उसको अच्छे और आदाब सिखाए। यानी अच्छी तरबियत करना और अच्छे आदाब सिखाना औलाद के लिए सबसे बेहतरीन अतिया है। हज़रत इब्ने इब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वालिदैन के हकूक़ तो हमने जान लिए, औलाद के क्या हकूक़ हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये है कि इसका नाम अच्छा रखे और उसकी अच्छी तरबियत करे। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि इंसान जिनका ज़िम्मेदार और रखवाला है उन्हें ज़ाया कर दे, उनकी तरबियत ना करे। ये भी ज़ाया करना है कि बच्चों को यूं ही छोड़ देना कि वो भटकते पड़ें, सही रास्ते से हट जाएं, इनके अकायद व इखलाक बर्बाद हो जाएं। नीज़ इस्लाम की नज़र में नावाकफियत कोई उज़र नहीं है। बच्चों की तरबियत के सिलसिले में जिन अमूर का जाना ज़रूरी है उसमें कोताही करना क़यामत की पूछ कुछ से बचा नहीं जा सकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है, अपनी औलाद को अदब सिखाओ, क़यामत वाले दिन तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। तुमने उससे क्या अदब सिखाया और किस इल्म की तालीम दी। बच्चों से खिताब हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। गलती तो बड़ों से भी हो जाती है। माहौल का बच्चों पर बहुत असर होता है। मुमकिन है कि गलत माहौल की वजह से बच्चा कोई गलती कर बैठे, तो उस सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि बच्चे से गलती किस सबब से हुई। इस एतबार से समझाया जाए। तरबियत में मियाना रवि और इत्तदाल का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मुरब्बी को इस बात से बाखबर होना चाहिए कि इस वक्त बच्चे के लिए नसीहत कारगर है या सज़ा है। तो जहाँ जिस कदर सख्ती और नरमी की ज़रूरत हो तो उसी कदर की जाए। बहुत ज़्यादा सख्ती और बहुत ज़्यादा नरमी भी बाज़ औक़ात बिगाड़ का सबब बनती है। तरबियत में तदरीजी अंदाज़ अख्तियार करना चाहिए। चनांचे गलती पर तनबिया की तरतीब यूँ होनी चाहिए, पहले हम समझाएं उसको, फिर उसको डांट डपट करें। मार के अलावा कोई सज़ा देना नंबर 3 पर आता है। पहले मारने को तरजीह नहीं देनी चाहिए। नंबर 4 पर मारना आता है। कता ताल्लुक़ की 5 नंबर पे आती है, यानी गलती हो जाने पर बच्चों की तरबियत और हिकमत के साथ करनी चाहिए हमें। अगर पहली मर्तबा गलती हो तो अव्वलन उसको इशारों से समझाया जाए। सेकंड नंबर पे बुराई का जिक्र करना ज़रूरी नहीं, अगरचे बार बार अगर एक गलती करते हैं तो उसके दिल में ये बात बिठाएं कि अगर दोबारा ऐसा किया तो उसके साथ सख्ती बढ़ती जाएगी। उस वक़्त भी डांट डपट की ज़रूरत नहीं है। नसीहत और प्यार से उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना ज़रूरी है। प्यार और मोहब्बत से बच्चों की तरबियत और इस्लाह का एक वाक़या हज़रत उमर बिन अबी सलमा से मनकूल है। फरमाते हैं कि मैं बचपन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत और ज़ेर कफ़ालत था। मेरा हाथ खाने के बर्तन में इधर उधर घूम रहा था। ये देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए लड़के, अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू कर और दाएं हाथ से खाओ और अपनी तरफ से खाओ। अगर नसीहत और आराम से समझाने के बाद भी बच्चा गलती करे तो उसे तन्हाई में डांटना ज़रूरी है और उस काम की बुराई बताई जाए और आइंदा ऐसा ना करने को कहा जाए। फिर भी अगर बाज ना आए तो थोड़ी पिटाई भी की जा सकती है। तरबियत के ये तरीके नौ उम्र बच्चों के लिए हैं, लेकिन बलूगत के बाद तरबियत के तरीके मुख्तलिफ हैं। अगर उस वक़्त नसीहत से ना समझे तो जब तक वो अपनी बुराई से बाज ना आए उससे कतई ताल्लुक़ किया भी किया जा सकते हैं, जो शरन बिल्कुल दुरुस्त है और कई सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अमल से साबित है। बच्चों की तरबियत के लिए माँ बाप या उस्ताद का उन्हें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मारना ना सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि बाज़ औक़ात ये ज़रूरी हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया
कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, जबकि वो 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज पढ़ने पर मारो, नमाज ना पढ़ने पर मारो। जबकि वो 10 साल के हो जाएं तो उस हदीस से मुनासिब मौके पर हस्ब ज़रूरत मारने की इजाज़त मालूम होती है। मारने में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि उस हद तक मारा जाए कि जिस्म पर मार का निशान पड़ जाए। नीज़ जिस वक़्त पे गुस्सा आ रहा हो उस वक़्त भी ना मारा जाए, बल्कि बाद में जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो उस वक़्त मसनूई गुस्सा ज़ाहिर करके मारा जाए, क्योंकि तभी गुस्से के वक्त मारने में हद से तजावज़ करने का ख़तरा होता है, और मसनूई गुस्से में ये ख़तरा नहीं होता। मकसद भी हासिल हो जाता है और तजावज़ भी नहीं होता। लड़कों को लड़कियों पर तरजीह देना गुनाह है। औलाद अल्लाह ताला की बेशबहा नेमत है, हाँ वो लड़का हो या लड़की। इस्लामी तालीमात की रूह से बच्चों पर रहमत शफ़क़त के मामले में मुज़क्कर मोनस में कोई तफरीक नहीं है। जो वालिदैन लड़के की निस्बत लड़की से इम्तियाजी सलूक करते हैं वो जाहिलियत की पुरानी बुराई में मुब्तला है। इस तरह की सोच और अमल का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि दीनी एतबार से तो इस पर सख्त वईद हैं। औलाद के दरमियान बराबरी और अदल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद के दरमियान बराबरी करो, अपनी औलाद के दरमियान बराबरी करो, अपनी औलाद के दरमियान बराबरी करो, 3 बार फरमाया। मतलब ये कि ज़ाहिरी तकसीम के एतबार से सब बच्चों में बराबरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर बराबरी ना हो तो बच्चों की दिल शिकनी होती है। फितरी तौर पर किसी बच्चे से दिली तौर पर ज़्यादा मोहब्बत हो तो उस पर कोई पकड़ नहीं, बशर्ते कि ज़ाहिरी तौर पर बराबरी रखे। हदीस में 3 बार मुकर्रर बराबरी की ताकीद आई है, जो इसके वाजिब होने पर दलालत करती है, यानी दलील देती है। यानी औलाद के दरमियान बराबरी करना वाजिब है और बराबरी ना करना जुल्म शुमार होगा, और उसका ख्याल ना रखना औलाद में एहसास कमतरी और बागियाना सोच को जन्म देता है। यानी औलाद यहाँ पे बागी हो सकती है, जिसके बाद भयानक नताइज सामने आते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान वालिदैन को अपनी औलाद से मुतालिक ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।